बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चहारम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद। बाब शिशम हिदायत के सरचश्मे और मशाहिरे इस्लाम में सबक नंबर 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा। हमने उनके दोनों बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में जाना। वो सारे हालात व वाक़यात पढ़े, ख्वाब जाना और खाने काबा की तामीर के बारे में जाना। तो इन सब बातों को आपने याद भी रखना है प्यारे बच्चों। तो आइए इसकी मश्क करते हैं ताकि हम इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद भी कर सकें और समझ भी सकें। आइए शुरू करते हैं अपनी मश्क। अपनी अपनी पेंसिलों को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा सकें। पहला है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए इराक़ में। नंबर 2 जद्दुल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नंबर 3 नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया दहकती हुई आग में। नंबर 4 खलीलुल्लाह लक़ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अब आते हैं दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ये 4 अल्फाज हैं सितारों, मिस्र, आग, जमजम। इन चारों को हम अपनी खाली जगहों पे पुर करेंगे। पहला है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ डैश से था, मिस्र से था। नंबर 2 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम बुत परस्ती के साथ साथ सूरज, चांद और डैश की भी पूजा करती थी, सितारों की भी पूजा करती थी। नंबर 3 अल्लाह ताला ने पथरीली ज़मीन से पानी का चश्मा जारी किया जो डैश के नाम से मशहूर है, जमजम के नाम से मशहूर है। नंबर 4 बादशाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डैश में डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ कि जिसमें दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 80 पर पहली लाइन में मिलेगा। हालात ज़िंदगी की जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर में पैदा हुए। इतना ही इसका जवाब है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करने के बाद किन किन इलाक़ों में गए। इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 81 पर हिजरत की हेडिंग में देखिए, पहली लाइन में कि आखिर में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन, शाम और फिर मिस्र पहुँचे। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। अब सवाल नंबर 3 कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा। तो इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 82 पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब की हेडिंग में पहली लाइन है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़ुर्बान करने का हुक्म दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में क़ुर्बान कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से हमें क्या सबक मिलता है। तो इस सवाल का जवाब भी सफ़ा नंबर 82 पर देखिए हासिल कलाम में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि हम हक़ की राह में आने वाली आजमाइशों और मुश्किलात से ना घबराएं, हमेशा साबित कदम रहें, अपने नेक मक़ासिद को पूरे खुलूस से हासिल करने के लिए कोशिशें जारी रखें। अल्लाह ताला की मदद से हम ज़रूर कामयाब होंगे। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। अब नंबर 4 पर आ जाते हैं। दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। पहला है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना के बारे में तफसीलन बयान करें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा हालात ज़िंदगी में, और ये आपने पैराग्राफ पूरा लिखना है कि यहाँ पर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर में पैदा हुए, और इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम है। यहाँ तक ये उनके अहले खाना की एक तफसील यहाँ पर मौजूद है पहले पैराग्राफ में। अब आता है नंबर 2 सवाल कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया। तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 81 पर जो पहला है हेडिंग है कि आग में डाले जाने का वाक़या। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप ये पूरा वाक़या कि जब कौम जो है वो मेले में गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लेकर तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक बुत को छोड़ दिया, और जिसकी वजह से जो है गुस्से के आलम में और बादशाह नमरूद ने जो है उनको आग का अलाव तैयार करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई। तो ये पूरा वाक़या जो है वो आप अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने इसका ये जवाब जो है यहाँ से मुकम्मल तौर पर, जहाँ पे सूरह अल-अंबिया की आयत है कि अल्लाह ने फरमाया कि ए आग तो ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, ये यहाँ तक इस सवाल नंबर 2 का मुकम्मल जवाब है।
اب آتا ہے ذہنی آزمائش کی طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے انبیاء کا سردار، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب انہی کی نسل سے تھے۔ اب آتے ہیں تحقیق کی طرف، تو سائنسی تحقیق کے مطابق آب زمزم کیلشیم سے بھرپور ہے، اس میں انسانی جسم کے اندر خلیات کو طاقت دینے کی اور بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ آب زمزم کے مزید فوائد تلاش کریں اور ساتھیوں کو بتائیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کے موضوع پر تقریر تیار کر کے اپنے ہم جماعت طلبہ کے سامنے پیش کریں۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو مد نظر رکھ کر سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کون سی پسندیدہ چیز قربان کر سکتے ہیں۔ رہنماء ستزہ ہے کہ طلبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے آگاہ کریں اور انہیں جد الانبیاء کا مطلب سمجھائیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا، آپ نے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کے بلند کردار کے بارے میں اور ان کی نیک نیتی اور کوششوں کے بارے میں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اختیار کی۔ ان ساری باتوں کو یاد رکھیے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیے گا، حق کی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔